हम आज जानेंगे पहलगाम में हुई अटैक की पूरी सच्चाई। हमला कैसे हुआ, कौन थे हमलावर, भारत की प्रक्रिया इस पर क्या है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है। भारत इस पर चुप क्यों है या कुछ ज्यादा गंभीर कदम उठाने वाला है। चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम के बायसरण घाटी में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया और कश्मीर घाटी में वर्षों बाद की सबसे घातक नागरिक हत्याओं में से एक बन गया। हमला कैसे हुआ? दोपहर करीब 3 बजे 5 आतंकवादी जो सैन्य वर्दी में थे और AR-47 तथा एम-शोर कार्बाइन जैसे हथियारों से लैस थे, बायसरण घाटी में पहुंचे। यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और केवल पैदल या घोड़े से ही पहुंचा जा सकता है। आतंकियों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और फिर उन्हें धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाकर गोलीबारी की। कुछ चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने पुरुषों को उनके कपड़े उतारने को कहा ताकि उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि कर सकें। एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति जो पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था भी हमले में मारा गया। कौन थे हमलावर? इस हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी समूह है। हालांकि 4 दिन बाद उन्होंने दावा वापस ले लिया और कहा कि उनका संचार हैक हुआ था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ कमांडर सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया है। 3 आतंकियों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा के स्केच भी जारी किए गए हैं, जिनमें से कम 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। भारत की प्रतिक्रिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा में कहा, हम इन आतंकियों को धरती के अंतिम छोर तक पीछा करेंगे और सजा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमले को अत्यंत अमानवीय बताया और कहा कि भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है। भारत ने पाकिस्तान के साथ वीजा और व्यापार संबंध निलंबित कर दिए, इंदस जल संधि को रद्द कर दिया और पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, शिमला समझौते को निलंबित किया और भारत पर आरोप लगाया कि वह कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। स्थानीय सहायता और राहत: हमले के बाद स्थानीय कश्मीरी निवासियों ने घायलों की मदद की। घोड़े वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और श्रीनगर के गुरुद्वारों ने पर्यटकों को शरण दी। भारतीय सेना और पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और अस्थायी लॉकडाउन लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका, ईरान, जर्मनी और अन्य देशों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। पाकिस्तान ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया और एक तटस्थ जांच की मांग की।